नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला जिसमें कि सेटलमेंट कमीशन के बाद 148 का रीअसेसमेंट हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्चिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, आइए चर्चा करते हैं। इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी असेसी का इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में सेटलमेंट हो चुका है तो उस असेसमेंट ईयर का दोबारा से 147, 148 के तहत रीओपन नहीं किया जा सकता। मतलब सेटलमेंट कमीशन का जो आदेश है वो अंतिम और हर हाल में बाध्यकारी होगा, उसको आपको इन्फोर्सिबल ही रहेगा। ऑर्चिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने असेसमेंट ईयर 2007-2008 में एक रिटर्न फाइल किया। डिपार्टमेंट ने उसका असेसमेंट भी किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाद में इसकी सर्च प्रोसीडिंग स्टार्ट की। सर्च के दौरान डिपार्टमेंट ने कुछ एडिशन प्रपोज किए जिसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन से जुड़े हुए विवाद थे। इन विवादों को खत्म करने के लिए असेसी ने मामला इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में लेके गया। सेटलमेंट कमीशन में सेक्शन 245D(4) के तहत फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 245I के अनुसार ऐसा आदेश हर हाल में फाइनल और कंक्लूसिव माना जाता है। इसके बावजूद डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस जारी किया और सेक्शन 148A(D) का ऑर्डर भी पास किया। असेसमेंट ईयर 2007-2008 का दोबारा से रीओपन किया जा सकता है या नहीं जब सेटलमेंट हमारा हो गया है और डिपार्टमेंट से सेटलमेंट ऑर्डर के तहत जो भी सेटलमेंट हुआ था उसके अनुसार टैक्स का भुगतान कर दिया जाए। इस सेक्शन को असेसी ने आर्टिकल 226 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया और रिट पिटीशन फाइल की। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने 3 मुख्य सवाल थे। पहला, क्या सेटलमेंट कमीशन के फाइनल ऑर्डर के बाद असेसमेंट को रीओपन किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सेक्शन 247 और 248 की रीअसेसमेंट पावर सेक्शन 245I के द्वारा दिए गए फाइनलिटी को ओवरराइड कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सेक्शन 150 के तहत डिपार्टमेंट बाद में किसी जुडिशियल फाइंडिंग के आधार पर केस को रीओपन कर सकता है। असेसीज के आर्गूमेंट थे कि पिटिशनर के आर्गूमेंट ये थे कि पहला, सेटलमेंट ऑर्डर फाइनल होता है और सेटलमेंट ऑर्डर जब फाइनल हो जाता है तो सेक्शन 245D(4) के तहत सेटलमेंट कमीशन के द्वारा पास किया गया आदेश सेक्शन 245I के अनुसार फाइनल और कंक्लूसिव होता है। उसे दोबारा से रीओपन करना कानून के खिलाफ है। पूरा असेसमेंट ये फाइनल सेटलमेंट के आदेश के बाद पूरे असेसमेंट ये के सभी मुद्दे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। डिपार्टमेंट किसी भी एक मुद्दे को चुनकर फिर से रीअसेसमेंट नहीं कर सकता। तीसरा आर्गूमेंट था कि सेटलमेंट कमीशन का उद्देश्य ही यह है कि टैक्स के डिस्प्यूट को फाइनल करे, कम करे और रीओपनिंग अगर अलाउ कर दी गई तो सेटलमेंट स्कीम का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सेटलमेंट कमीशन ने जिन मुद्दों को रीओपन करने का प्रयास किया गया है उनमें स्पेसिफिकली उन्होंने एग्जामाइन ही नहीं किया था, इसलिए डिपार्टमेंट के अनुसार रीअसेसमेंट करना संभव है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलायंस किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर डिपार्टमेंट ने अविशार बिल्डवेल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में और कहा कि कुछ परिस्थितियों में एडिशन की जांच संभव है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट पास किया और उन्होंने कहा कि सेटलमेंट से जुड़े हुए प्रोविजन को विस्तार से एनालाइज किया जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से सेक्शन 245I पर जोर दिया। आई के अनुसार सेटलमेंट कमीशन के द्वारा पास किया गया प्रत्येक आदेश अपने आप में फाइनल और कंक्लूसिव होता है। कोर्ट ने कहा सेटलमेंट मैकेनिज्म का एक उद्देश्य है कि टैक्स डिस्प्यूट को कम किया जाए, लिटिगेशन को कम किया जाए और असेसमेंट को फाइनलिटी दिया जाए। रीओपनिंग की अनुमति दे दी जाए तो यह पूरी स्कीम ही बेकार हो जाएगी और स्कीम के खिलाफ होगा। कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट कमीशन का आदेश हर हाल में फाइनल और बाइंडिंग होता है। आप इस आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का रीअसेसमेंट नहीं कर सकते। अगर रीओपनिंग अलाउ कर दी जाए तो एक ही असेसमेंट के लिए 2 अलग अलग असेसमेंट ऑर्डर बन जाएंगे जो कानून में स्वीकार योग्य नहीं है। सेटलमेंट ऑर्डर को केवल तभी डिस्टर्ब किया जा सकता है जब किसी प्रकार का फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो या कोई गलत जानकारी देकर के ऑर्डर पास कराया गया हो।
अन्यथा रीओपनिंग नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को अलाउ किया। साथ ही सेक्शन 248A डी का ऑर्डर क्वेश्चन किया। ऑर्डर के साथ उन्होंने 148A का ऑर्डर को क्वेश्चन किया और 148 का नोटिस भी क्वेश्चन किया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेटलमेंट के बाद रीओपनिंग सेक्शन 245I का वायोलेशन है, ये अलाउड नहीं है। इस जजमेंट से एक प्रिंसिपल स्थापित होता है कि सेटलमेंट कमीशन के आदेश के बाद असेसमेंट पूरी तरह से फाइनल हो जाता है और सेक्शन 147 या 148 की पावर इसकी फाइनलिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। टैक्स पेयर को इस जजमेंट से ये समझना चाहिए कि सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग है। डिपार्टमेंट उसी असेसमेंट ईयर को दोबारा रीओपन नहीं कर सकता और रीओपनिंग की अगर कोशिश की जाती है तो टैक्स पेयर को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ऑर्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस PCIT, यह जजमेंट टैक्स पेयर को बार बार होने वाली लिटिगेशन से सुरक्षा प्रदान करता है और निश्चित जजमेंट हमारे बहुत काम का है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।